मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म की अनुयायी हूँ और बहुत धर्म भीरू भी हूँ एक लेवल पर। तो मेरा शंकराचार्यों का ना जाना मुझे अभी भी खटकता है। और शंकराचार्यों को जबरदस्ती मतलब शंकराचार्य का ये कहना कि उनको निमंत्रित ही नहीं किया निमंत्रण गया, मिले। और अगर निमंत्रण दिया जाता तो भी वो ना जाते, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है। जब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करी, तो एक तो था कि बिल्कुल हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो और उसका काम करने के लिए ये 4 शंकराचार्य होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि कहां कहां बनाए गए, तो जोशी मठ में उत्तर में, दक्षिण में श्रृंगेरी में, फिर पुरी में ईस्ट में, पश्चिम में बनाया यहाँ पे द्वारकाधीश को। और एक जगह के पंडित उस जगह नहीं करते हैं। जो केरला के पंडित हैं वो आकर पूजा करते हैं जोशी मठ में, जो पुरी के पंडित हैं वो जाते हैं द्वारकाधीश गुजरात, और गुजरात के आते वहां। तो कितना संस्कृति को संजोए रखने में, बचाए रखने में, देश को एकजुट रखने में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है किसी भी हिंदू का ये अपमान है कि हमारे शंकराचार्यों को निमंत्रण भी नहीं दिया गया। मतलब ये कैसे हुआ और इसको कैसे गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है, ये अलग बात है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन फोटो फ्रेम का बनेगा, तो शायद फोटो फ्रेम में कोई और ना आए, इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन ये गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। तो दो शंकराचार्य का बयान 2 तरह का है। एक तो जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया, किया जाता तो भी नहीं जाते। और बहुत सारे ऐतराज उन्होंने जताए, जिसमें ये कि विधि विधान से नहीं हो रहा है, धर्म सम्मत नहीं हो रहा है, अधूरे मंदिर का क्यों हो रहा है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी बातें कही। उनसे मैंने भी एक 40 मिनट का इंटरव्यू किया है। लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य ने कहा उन्हें न्योता तो आया, लेकिन कहा गया एक आदमी के साथ आओ, तो मैं एक आदमी के साथ जाऊं, और ऐसे भी उन्होंने भी वही सब ऐतराज गिनाए और नहीं गए। और बाकी 2 शंकराचार्य के बारे में ये जानकारी नहीं है कि उन्हें न्योता गया या नहीं। लेकिन ये सवाल है, लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर शंकराचार्यों के साथ ये सलूक क्यों हुआ। लेकिन उसको भी, उनके खिलाफ भी एक मुहिम चल रही है कि ये मोदी विरोधी शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेस समर्थक शंकराचार्य हैं, ये कांग्रेस के एजेंडे पर काम करने वाले शंकराचार्य, उसकी भी सफाई दे रहे हैं शंकराचार्य। मैं वही उसी बात पर आ रही हूं कि धर्म में राजनीति नहीं लानी चाहिए। धर्म में या धार्मिक अनुष्ठानों का काम जिन लोगों का है उनसे कराना चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ का काम हो, चाहे वो विधि हो, चाहे वो जिस जिस रूप में पूजा होनी चाहिए, वो अनुष्ठान कैसे होना चाहिए, वो उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए जो धर्म के कर्म काज को करते हैं। और वो हमारे शंकराचार्य हैं, वो हमारे साधु संत समाज है। लेकिन आज मुझे इस बात का दुख है कि हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि जो अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार कुछ बनाए घूम रहे हैं हिंदू धर्म का, वो हिंदू धर्म के शंकराचार्यों को ही गाली दे रहे हैं। अब शंकराचार्यों को भी हिंदू विरोधी घोषित किया जा रहा है। मतलब ये जो भक्ति है, इस भक्ति का क्या रूप है और ये भक्ति कहां आकर थमेगी मुझे नहीं पता। क्या ये अपने माँ बाप को भी गलत ठहरा देंगे? मतलब जिस हिंदू धर्म के आप स्वयंभू ठेकेदार बने, आपने वहां के शंकराचार्यों के खिलाफ लिखा, खूब खूब बोला, इनके आने की कोई जरूरत नहीं। अरे जब उनके आने की जरूरत नहीं है, जब मंदिर में अनुष्ठान सही विधि से नहीं होना चाहिए, तो फिर किस चीज की जरूरत है? मतलब कहां पर ये थमेगी अंधभक्ति? इस अंधभक्ति में क्या क्या लुटा जा रहा है, क्या क्या समाप्त हो जा रहा है, कोई समझ पा रहा है?